नमस्ते। आज हम रॉबिन शर्मा की मशहूर किताब द 5 AM क्लब की दुनिया में उतर रहे हैं। हमें जो स्रोत मिले हैं वो इस किताब के शुरुआती हिस्सों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सुबह जल्दी उठना वाकई जीनियस लोगों का सीक्रेट है, या ये सिर्फ एक और प्रोडक्टिविटी हैक है। हाँ, जो शायद हर किसी के लिए काम ना करे। चलिए इस दावे की तह तक चलते हैं। बिल्कुल। और ये जानना जरूरी है कि ये किताब कोई सूखी सीधी सलाह वाली गाइड नहीं है। अच्छा। हाँ, ये एक कहानी के जरिए अपनी बात कहती है, जिसमें एक कलाकार है और एक उद्यमी, और दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी में बिल्कुल हार चुके हैं। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी होती है। हाँ, वो जो महिला उद्यमी है, कहानी उसी से शुरू होती है। एक धोखे की वजह से वो अपनी कंपनी खोने के कगार पर है। और वो इतनी निराश हो चुकी है कि अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में सोच रही है। और ठीक इसी अंधेरे में उसकी माँ उसे एक सेमिनार का टिकट देती है। हाँ, पर्सनल ऑप्टिमाइजेशन कॉन्फ्रेंस। ये किसी भी बदलाव की कहानी के लिए एक, आप कह सकते हैं, क्लासिक शुरुआत है। जब कोई अपने सबसे निचले स्तर पर होता है, जिसे रॉक बॉटम कहते हैं, रॉक बॉटम, तभी बदलाव की सबसे ज्यादा संभावना होती है। तो ये कॉन्फ्रेंस उस बदलाव के लिए एक उत्प्रेरक का काम करती है। उस कॉन्फ्रेंस में एक 80 साल से ज्यादा उम्र के स्पीकर हैं जिन्हें द स्पेल बाइंडर कहा जाता है। जो अपनी बातों से जादू कर दे। बिल्कुल। और उनका संदेश बहुत बहुत दमदार है। वो कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग एक साधारण जिंदगी में फंसकर रह गए हैं, जबकि हमारे अंदर महान बनने की क्षमता है। और उनका मुख्य तर्क है, असुविधा को अपनाओ। वो कहते हैं कि असली विकास डर और चुनौतियों का सामना करने से होता है, आरामदेह जिंदगी जीने से नहीं। बल्कि वो ये तक कहते हैं कि जिस चीज से आपको सबसे ज्यादा डर लगता है, उसी में आपकी सबसे बड़ी शक्ति छिपी है। लेकिन एक मिनट, क्या इसका मतलब ये है कि हमें हमेशा मुश्किलों की तलाश में रहना चाहिए? आराम और सुकून की भी तो कोई जगह होती है जिंदगी में। ये थोड़ा ज्यादा कठोर नहीं लगता? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। उनका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी को जानबूझकर मुश्किल बनाया जाए। अच्छा। उनका इशारा सोची समझी असुविधा की तरफ है। जैसे जिम में वजन उठाना एक असुविधा है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन वो आपको मजबूत बनाने के लिए जरूरी है। वैसे ही अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना जरूरी है। ये लगातार पीड़ा के बारे में नहीं, बल्कि उद्देश्यपूर्ण विकास के बारे में है। अच्छा, तो ये उद्देश्यपूर्ण असुविधा है। हाँ, ये समझ में आता है। लेकिन कहानी में यहीं पर एक नाटकीय मोड़ आता है। अपना भाषण देते देते स्पेलबाइंडर अचानक मंच पर गिर जाते हैं और उनका भाषण अधूरा रह जाता है। हाँ, और ये घटना इस बात पर जोर देती है कि सिर्फ प्रेरणा काफी नहीं है, एक्शन लेना भी जरूरी है, क्योंकि हमारे पास समय वो सीमित है, कल का कोई भरोसा नहीं। स्पेलबाइंडर के गिरने के बाद उस उद्यमी और एक कलाकार की मुलाकात एक अजीब आदमी से होती है, जो बेघर लगता है। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा ये जरूर कोई धोखा है। एक बेघर आदमी और पर्सनल ग्रोथ का सेमिनार, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। और कहानी का असली जादू यहीं से शुरू होता है। वो आदमी उनकी धारणाओं को चुनौती देता है। कैसे? वो कहता है कि दुनिया पैसे में निवेश करती है, पर असली दौलत तो समय है। और फिर वो इस किताब का सबसे बड़ा आइडिया पेश करता है, 4 आंतरिक साम्राज्य। हाँ, माइंडसेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट। बिल्कुल। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। और ज्यादातर सेल्फ हेल्प किताबें तो सिर्फ माइंडसेट की बात करती हैं। पॉजिटिव सोचो बस। ये उनसे अलग कैसे? यही इसका सबसे बड़ा फर्क है, और इसकी सबसे गहरी अंतर्दृष्टि भी। अच्छा। ये किताब कहती है कि आप दुनिया का सबसे पॉजिटिव माइंडसेट रख लीजिए, लेकिन अगर आप थके हुए हैं, आपका हेल्थ सेट कमजोर है, या आप भावनात्मक रूप से परेशान या गुस्से में हैं, यानी आपका हार्ट सेट बिगड़ा हुआ है, ठीक है, या अपने बड़े मकसद से नहीं जुड़े हैं, आपका सोल सेट खाली है, तो वो अकेला माइंडसेट कुछ नहीं कर सकता। ये एक चेन की तरह है, एक भी कड़ी कमजोर हुई तो पूरी चेन टूट जाती है। वाह, ये एक बेहतरीन तरीका है इसे समझने का। ये एक कार के 4 पहियों की तरह है। हाँ। आप सिर्फ इंजन यानी माइंडसेट पर ध्यान नहीं दे सकते। अगर टायर यानी हेल्थ सेट में हवा कम है, या स्टीयरिंग व्हील यानी हार्ट सेट ठीक से काम नहीं कर रहा, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। एकदम सही। ये एक संपूर्ण नजरिया है, और इसी नींव पर वो अगला आइडिया रखता है, द 5 AM क्लब। वो कहता है कि इतिहास के महान लोग, कलाकार, वैज्ञानिक, लीडर्स, वो सब अपनी सुबह का पहला घंटा खुद को बेहतर बनाने में लगाते थे। इसे वो विजय का घंटा या विक्ट्री आवर कहता है। तो वो बेघर आदमी
वो उन दोनों को एक प्रस्ताव देता है हाँ। कि मेरे साथ मेरे समुद्र किनारे बने कंपाउंड में चलो और मैं तुम्हें ये तरीका सिखाऊंगा। जाहिर है वे चौंक जाते हैं और उन्हें उस पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। और यहाँ वो दो तरह की मानसिकता की तुलना करता है, विक्टिम यानी पीड़ित बनाम विक्टर यानी विजेता। अच्छा। वो कहता है कि पीड़ित लोग मनोरंजन और ध्यान भटकाने वाली चीजों में अपना समय बर्बाद करते हैं, जबकि विजेता लोग वो शिक्षा और सीखने पर ध्यान देते हैं। तो वो इन्हें एक मौका दे रहा है। बिल्कुल, कि पीड़ित बने रहो या विजेता बनने का पहला कदम उठाओ। और वो दोनों अपनी जिंदगी से इतने निराश होकर वो कदम उठाने का फैसला करते हैं। वो उन्हें अगले दिन सुबह 4:49 पर मिलने के लिए कहता है और यही कहानी पूरी फिल्मी हो जाती है। हाँ। जब वे वहां पहुंचते हैं तो एक शानदार रोल्स रॉयस आकर रुकती है। हाँ, ये रॉबिन शर्मा का क्लासिक स्टाइल है। थोड़ा ड्रामा, थोड़ी फिल्मबाजी, लेकिन इसके पीछे का मैसेज हमेशा गहरा होता है। तो उस कार से भाई बेघर आदमी उतरता है। हाँ, जो असल में मिस्टर रायली है, एक बेहद अमीर और बुद्धिमान व्यक्ति। और वो ये साबित करने के लिए साधारण कपड़े पहनता है कि बाहरी दिखावे से किसी को नहीं आंकना चाहिए। ये तो ठीक है, लेकिन फिर वो उन्हें अपने निजी जेट से मॉरिशस ले जाता है। उस जेट पे लिखा होता है 5AC यानी 5 AM क्लब, और यहीं से उनकी असली ट्रेनिंग शुरू होती है। ये मोड़ इस विचार को और पुख्ता करता है कि सच्ची दौलत सिर्फ पैसों की नहीं होती। मिस्टर रायली के पास पैसा है, लेकिन उसकी असली दौलत उसका ज्ञान, उसकी विनम्रता और अनुशासन है। और अब वो इसे इन दोनों के साथ साझा करने वाला है। बिल्कुल। वाह, तो एक बेघर दिखने वाला आदमी असल में एक करोड़पति निकला जो उन्हें अपने प्राइवेट जेट से मॉरिशस ले गया। अगर हम इस ड्रामे को एक तरफ रखें तो अब तक के असली सबक क्या हैं? और क्या ये सबक हर किसी के लिए है? दूसरा, विकास के लिए उद्देश्यपूर्ण असुविधा को अपनाना जरूरी है। और तीसरा, सफलता की नींव एक अनुशासित सुबह की दिनचर्या है। चलिए इसी पर थोड़ा और खोदते हैं। पहला आइडिया कि महानता सिर्फ मुश्किलों से आती है, जैसा स्पेलबाइंडर कहते हैं, क्या ये थोड़ा एक तरफा नहीं है? क्या हमेशा कठोर होना ही जरूरी है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और स्रोतों में भी इस पर आलोचना है। अच्छा। हाँ, कुछ विशेषज्ञ जैसे कि ब्रेने ब्राउन तर्क देते हैं कि अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना और संवेदनशीलता दिखाना वो भी रचनात्मकता और विकास का एक शक्तिशाली रास्ता हो सकता है। तो ये कठोरता बनाम संवेदनशीलता का एक दिलचस्प द्वंद्व है। बिल्कुल। किताब का नजरिया एक रास्ता दिखाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये एकमात्र रास्ता हो। और अब सबसे बड़ा सवाल, सुबह 5 बजे, क्या ये वाकई कोई जादुई समय है? क्योंकि सच कहूं तो मैं तो बिल्कुल मॉर्निंग पर्सन नहीं हूं। तो क्या मेरे जैसे लोगों के लिए ये आइडिया बेकार है? ये शायद इस किताब की सबसे बड़ी और सबसे आम आलोचना है। ये 5 AM रूटीन के वन साइज फिट्स ऑल होने पर सवाल उठाती है। मतलब क्या ये सबके लिए एक जैसा काम करता है? हाँ। विज्ञान बताता है कि हर किसी की बायोलॉजिकल क्लॉक, जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं, वो अलग होती है। कुछ लोग मॉर्निंग लार्क्स होते हैं जो सुबह ऊर्जा से भरे होते हैं, और कुछ नाइट आउल्स होते हैं जो रात में ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। तो मतलब जबरदस्ती 5 बजे उठने की कोशिश करना शायद मेरे लिए फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकता है। बिल्कुल। अगर आप अपने शरीर की प्राकृतिक लय के खिलाफ जाते हैं तो आपकी नींद पूरी नहीं होगी, आप थका हुआ महसूस करेंगे और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने के बजाय घट जाएगी। इसलिए यहाँ सिद्धांत को पकड़ना जरूरी है, न कि समय को। अच्छा, तो असली आइडिया घड़ी में 5 बजने का नहीं, बल्कि अपने दिन को कंट्रोल करने का है। ठीक यही बात है। ये समय किसी के लिए सुबह 5 बजे हो सकता है, किसी के लिए 6 बजे, या शायद किसी फ्रीलांसर के लिए दोपहर का कोई शांत घंटा भी हो सकता है। एकदम। किताब का उद्देश्य एक शक्तिशाली सिद्धांत देना है। अपने दिन की शुरुआत उद्देश्यपूर्ण तरीके से करें। उस शुरुआती समय को सोशल मीडिया या न्यूज़ देखने में बर्बाद करने के बजाय अपने मन, शरीर और आत्मा को पोषित करने में लगाएं। समय आपकी सुविधानुसार हो सकता है, लेकिन अनुशासन का जो सिद्धांत है वो सार्वभौमिक है। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो इसका मूल विचार यह है कि दिन को अपने ऊपर हावी होने देने के बजाय दिन के पहले घंटे का उपयोग करके अपने जीवन को एक सोची समझी दिशा दी जाए। हाँ, आप अपने दिन की शुरुआत प्रोएक्टिव तरीके से करें, ना कि रिएक्टिव तरीके से। एकदम सही। और इस चर्चा के अंत में एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। बताइए। ये किताब दिन की शुरुआत पर बहुत जोर देती है। सुबह उठो, व्यायाम करो, ध्यान करो, सीखो, लेकिन दिन का अंत, जिस तरह से कोई आराम करता है,
दिन भर के बारे में सोचता है और सोने की तैयारी करता है, वो अपनी सुबह को बेहतर बनाने में कितना योगदान देता है? वाह, ये बहुत दिलचस्प सवाल है। क्या एक अच्छी सुबह एक अच्छी रात के बिना संभव है? इस पर सोचा जा सकता है, क्योंकि अक्सर हम इस समीकरण के दूसरे और शायद ज्यादा जरूरी हिस्से को नजरअंदाज कर देते हैं।